अलीगढ़ में गोंडा इलाके में किसानों के धरने पर सोमवार को कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित पहुंची। गोंडा इलाके के इगलास रोड पर संयुक्त किसान मोर्चा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। वहीं धरने के 36वें दिन कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित पहुंची। दरअसल ये धरना जेल में बंद अनिल चौधरी की रिहाई के लिए किया जा रहा है। जहरीली शराब कांड में अनिल चौधरी पिछले कई महीनों से जेल में बंद है। अगर हम बात करें अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 करोड़ 81 लाख वोट भाजपा को मिला है और 4 करोड़ 91 लाख वोट जो है कांग्रेस को मिला है। तो वोट समीकरण तो कांग्रेस का भाजपा से ज्यादा है। तो कैसे कह सकते हैं? 2024 में आप कहाँ खड़ी हैं? मैं तो देश में खड़ी हूँ। कौन किसके साथ में? भारत में मैं किसके साथ में खड़ी हूँ? मैं तमाम उन लोगों के साथ में खड़ी हूँ, गठबंधन के साथ में, जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और नौजवानों के लिए लड़ने के लिए, बेटियों के लिए हक के लिए लड़ने के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं खड़ी कि मणिपुर में 2 बेटियों को हजारों की भीड़ में नंगा करके घुमाया और वहाँ के मुख्यमंत्री से ना ही इस्तीफा लिया, ना ही प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, ना ही उनके सर पे हाथ रखा, ना ही उन बेटियों को गले लगाया। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ नहीं हूँ। जो अग्निपथ के विरोध में हमारे नौजवान साथी जो है उन्होंने आत्महत्या की, ना मैं उन लोगों के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। भाजपा के जो पेंडिंग भर्ती है आर्मी की, उसकी वर्दी नहीं दी जा रही है। नौजवान लोग दिल्ली में आंदोलन धरना युवा कर रहे हैं और ये रामदेव जी के नेतृत्व में 2000 लोगों को लेकर के, लड़कों को लेकर के वो बैठे हुए बस क्या कह रहे हैं, वो भर्ती में वर्दी हमें दे दीजिए। सब कुछ हो गया, उनका मेडिकल हो गया, उनका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ क्या चाहिए उनको? ज्वाइनिंग लेटर। उसको सरकार नहीं दे रही है और कई साल पुरानी भर्ती है। तो मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूँ, वो भाजपा के साथ नहीं खड़े। ईवीएम के बारे में चुनाव हो या बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी ईवीएम है। जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। जब तक ईवीएम का सही इस्तेमाल करते रहे, अब लोग आ गए हैं गलत इस्तेमाल करने वाला। इसमें ईवीएम 1.5 लाख के करीब जो है ईवीएम खराब भी है और कोर्ट में पिटीशन भी डला हुआ है। 15,000 ईवीएम के खिलाफ कहीं डला हुआ है, 10,000 के खिलाफ कहीं डला हुआ है। फिर भी ईवीएम से चुनाव क्यों? और चुनाव आयोग की जो मेन कमेटी है उसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे भाजपा के, जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं देश के, वो होंगे और एक उनके मंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। और विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस के रंजन जी ने बना कर दिया कि मैं इस कमेटी में नहीं हूं। तो 2 ही लोग हो गए, तो पूरा चुनाव आयोग इनका हो गया। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तमाम ऐसे कितने नाम है पश्चिम के, तमाम ऐसे कितने नाम है देश के। तो आप लोगों का ये जिम्मेदारी है और मैं संयुक्त किसान मजदूर संगठन की तरफ से आपको आश्वासन दे चुकी, लेकिन मैं पूर्व में चुनाव भी लड़ी हूं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं ना। तो मैं आपसे ये वादा करके जाती हूँ, अभी मैं बात कर लूंगी अपने बड़े भाई कैप्टन साहब से। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर को बुलाने का काम करूंगी और आने वाले समय में नया यात्रा आपके अलीगढ़ से होकर के जा रही है। राहुल गांधी जी से आपके मुद्दे को उठवाने का काम मैं करूंगी। राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है आपके अलीगढ़ में और तमाम उस दिन किसान दिखना चाहिए आपके अलीगढ़ में, हरी टोपी के साथ में, किसान की टोपी के साथ में। अगर मैं भी आपके साथ उस दिन रहूंगी तो किसान की टोपी के साथ में, और बिठाएंगे वहीं, बोलेंगे कि आप हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं जो अन्याय के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं, नौजवानों के हित के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे अलीगढ़ का भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें 85 लोगों को जेल में डालने का काम किया है। तो क्या आप सभी लोग अलीगढ़ में जब यात्रा आएगी, अनिल